जेनेटिक्स भी है इसमें, फूड भी है इसमें, और देर देर तक रात को जाग के मोबाइल देखना, ये सब एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं। फिलिंग हम करेंगे ताकि उस एरिया को एनहांस कर, इसमें कोई चीज बेहोश करके नहीं की जाती। बोटॉक्स का इफेक्ट 4 महीने से 5 महीने तक रहता है। मशीन होती है जिसके साथ हम स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर करते हैं। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जी फैशन की बात कर ली, खाने की बात कर ली, तो खूबसूरती की बात हम कैसे भूल सकते हैं। खूबसूरती का कोई मयार नहीं होता, मगर साफ, चमकदार और जवां जिल्द हर दौर में खूबसूरती की अलामत समझी जाती रही है। और आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, नींद की भी कमी हो रही है, आलूदगी भी एक एलिमेंट है, और ये सब मिलकर हमारी जिल्द पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो वक्त से पहले ही उम्र के जो आसार हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। जैसे डबल चिन हो गई, झुर्रियाँ हो गई, या ढीली जिल्द हो गई, रिंकल्स हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स आजकल जवानों में भी मौजूद। और सवाल ये कि क्या वाकई हम दोबारा वही फ्रेश, टाइट और ग्लोइंग स्किन हासिल कर सकते हैं? बोटॉक्स, फिलर, स्किन टाइटनिंग, लेजर ट्रीटमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी और अब तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे जदीद तरीके भी दस्तयाब हैं। तो क्या ये सब वक्ती हल हैं या फिर देर पा जवानी का राज है? क्या इनमें कोई खतरा है, कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? ये किन लोगों के लिए मौजू है? इन तमाम जो आपके सवालात हैं उनके जवाब जानने के लिए हमने इनवाइट किया, स्टूडियोज पे मौजूद हैं साथ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, थैंक यू। आजकल डॉक्टर साहिबा एजिंग साइंस ये वक्त से पहले क्यों जाहिर होना शुरू हो गए हैं? या सिर्फ ये जेनेटिक है, हमारे फूड में मसला है, लाइफस्टाइल का इशू है, या फिर हमारा एनवायरनमेंट इस तरह का हो चुका है? क्या समझती हैं? काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं। काफी ज्यादा फैक्टर्स जो बड़े बड़े हैं वो 2-3 बताएं हमें। जेनेटिक्स भी है इसमें, सही, फूड भी है इसमें, और कॉन्स्टेंटली हम लोग जो स्क्रीन टाइम्स और देर देर तक रात को जाग के मोबाइल देखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल इसमें कर रही हैं, एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी हम देखते हैं कि आजकल बोटॉक्स, फिलर्स का बहुत ट्रेंड आ गया है। इवन के जो बच्चियां यंग हैं जिनको प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी बोटॉक्स करवा रही हैं, लिप फिलर्स करवा रही हैं, चीक्स फिलर्स करवा रही हैं। इसमें क्या फ़र्क है बोटॉक्स और फिलर्स? अच्छा, बेसिकली ये सारी चीज़ें ना 30s के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है, इससे पहले आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे रहें जिसमें PRPs हैं, माइक्रोनेडलिंग, PRPs, लेजर्स हैं, बच्चियां हेयर रिमूवल लेजर सेफ हैं, ये करा सकती हैं। मगर बोटॉक्स, फिलर्स स्पेशली यूथफुल लुक के लिए आपको 30s के बाद इन ट्रीटमेंट्स की तरफ आना चाहिए। और बोटॉक्स और फिलर में बहुत मेजर डिफरेंस है। बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है जो कि हमारे रिंकल्स को फेड अवे करने में यूज़ होता है। माथे पे बल आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं, यहाँ गुस्सा कर करके एंग्री लाइन 211 बन जाता है, ये सब गायब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स। ऐसा मैजिकल चीज़ है, आपकी स्किन में ग्लो, यूथफुल लुक, ये सब कुछ बोटॉक्स देता है। मैं बोटॉक्स के बहुत हक में हूँ। सही, हाँ, बोटॉक्स इज अ गुड थिंग। अगर आप ये नहीं कराते हो तो आपकी सारी लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। आप देखिएगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके चेहरे पे एक एक लाइन आपको नजर आएगी बैठे हुए। ठीक है, हम जब इंशाल्लाह उनकी स्टेज में जब पहुंचेंगे तो हमारी इस तरह की स्किन नहीं होगी। तो ये मुस्तकिल भी होती है, वक्ती तौर पर? ये वक्ती होता है। अच्छा अच्छा, ये वक्ती है। सच बताना डॉक्टर जी, सच नहीं आपको रिपीट कराना है, क्योंकि देखिए मिसगाइड पेशेंट को करोगे ना जबरदस्त, तो वो आपके पास वापस आपकी बड़ी अच्छी बात थी कि 30s का आपने कहा कि 30s की बात करवा, वरना जिन्हें बिजनेस आ रहा वो कहते हैं कि आप 20 के बाद भी आ, क्योंकि बच्चियों को अब ट्रेंड चल रहा है तो हर कोई फिलर करवा रहा है, हर कोई जब किसी चीज की जरूरत हो तब भी करना चाहिए। अच्छा, ये जो लिप फिलर वाला ट्रेंड है, ये तो बच्चियां भी कराती हैं। बच्चियां भी बड़े शौक से कराते हैं। ये समझ से बाहर है कि जिनके लिप्स ठीक हैं, मुनासिब भी हैं, उनको भी ये बड़े बड़े होंठ करवाने वाली स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग है ना? ट्रेंडिंग है कि लिप, अब किसी को रशियन लिप चाहिए, किसी को किसी तरह का लिप अच्छा, चाहिए। आप इमेजिन करें, बिल्कुल आके पिक्चर दिखाती हैं, कहती हैं कि ये वाला चाहिए, ये वाला स्टाइल, इसी तरह आपने करके देना है। तो वो फिर फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, फिलर्स किन जगहों पर आपके फेस पे ज्यादा मौसर होते हैं? लिप्स पर, चीक्स पर, या फिर नोज लाइंस के लिए? मैं आपको बताती हूँ। फिलर्स बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, फिलर फिलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, फिलिंग हम करेंगे ताकि उस एरिया को एनहांस कर सकें, वॉल्यूम दे सकें। ठीक है, लिप में फिलर करेंगे ताकि लिप का वॉल्यूम दे सकें, ताकि वो जरा अच्छे लगें, खिले हुए लगें, प्लम लगें। चीक्स में फिलर करते हैं। चीक में फिलर करने का मकसद ये नहीं कि गोले बना दो, चीक में फिलर बड़े बड़े डिजास्टर सर्जरीज भी हमने देखी हैं कि लुक सर्जरीज हैं। अच्छा, ये सर्जरी नहीं है। सही, ओके, ठीक है, स्टैटिक सर्जरी नहीं है। स्टैटिक मिनिमल
इन्वेस्टर प्रोसीजर आते हैं इसमें सारे। इसमें कोई चीज बेहोश करके नहीं की जाती। ओके। सिर्फ नम करके, ठीक। पेनफुल भी नहीं होता, Painful भी नम नहीं, करके सही। हम करते हैं, सुन करके स्प्रे के साथ या क्रीम के साथ, और आप आराम से ऑफिस प्रोसीजर्स है ना ये सारे। अच्छा तैयबा, वो भी तो देखते हैं ना, कुछ लोग ये लिप फिलर करवाते हैं तो वो कुछ अर्से तक उनके होंठ ही कुछ और बने होते हैं, वो भी फिलर ही है। देखिए फिलर का इफेक्ट ना साल तक रहता है। बुटॉक्स का इफेक्ट 4 महीने से 5 महीने तक रहता है। ठीक। चाहे दुनिया का अच्छे से अच्छा बुटॉक्स भी ले आओ, अमेरिका का भी ले आओ, तो वो भी सही। 4 से 5 महीने ही रहेगा। अच्छा, आप करती तो हैं, डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट पेशेंट भी आते हैं, आपने कभी खुद पे ट्राई किया? मैंने करा, मैं बुटॉक्स हर 4 महीने बाद करती हूँ। जबरदस्त। और हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। और भी बहुत से प्रोसीजर है जो मैं अपने ऊपर करती हूँ। मैं अंडर आई फिलिंग चले करती कम से हूँ। कम देखें, ये हाँ, अच्छी मैं बात है आपने लेकिन मान अच्छी बात लिया। है। इसका दूसरा पहलू ये कि यानी ये सेफ है, अगर है। आप कर रही हैं तो इसका मैं मतलब अपने लिए ये जो सेफ कर रही हूँ, ऑब्वियसली जब मेरा क्लाइंट मुझसे Exactly. पूछते हैं ना ये सेफ, मैं कहती हूँ भाई मैं कर रही हूँ, अभी मैंने परसों किया है, देख लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या वाकई आपकी जिल्द को टाइट करती है? कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? रेडियो फ्रिक्वेंसी RF हम इसे कहते हैं, माइक्रो नीडलिंग। ये मशीन होती है जिसके साथ हम स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने 50 इयर्स की औरत को 30 इयर्स में कन्वर्ट होते फेस वाइज देखा है। अच्छा, मेरी अपनी पेशेंट्स हैं जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए आके RF माइक्रो नीडलिंग कराती हैं। ये लेजर होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। इसमें कोई ये खतरा तो नहीं होता धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाए कोई आप पे कि ये आपने क्या किया? कुछ है भी ऐसे केसेस भी सुनने में मिले हैं। 50-60 वालों को आपने 30 का बना दिया। ये बात कर रहे हैं। आपको लेट समझ आई। नहीं, अब तो मैंने देखा है इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों को खुद कहते हैं जाओ एस्थेटिक क्लिनिक जाके कुछ करा कर आओ। यकीन करें आके खवातीन मुझे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा है आने को, वाह जबरदस्त। वरना मैंने तो शायद आना ही नहीं शायद था। आना नहीं था। ये तो वैसे अच्छी बात है कि हस्बैंड को अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं हो तो रहा है कि जाओ तैयार हो। खवातीन फिर आपके पास, बीवियां आपके पास आ जाती हैं, वो फिर हस्बैंड से ही लड़ना शुरू होती हैं। आपको क्या लगता है मैं बूढ़ी हो गई? आपने मुझे ये रेकमेंड किया। लेकिन ये कि मसाइल है ना जी, awareness आ मुख्तलिफ गई है। देखें, वो क्यों साथ लेके आती है चलना कि पड़ता है। हस्बैंड ने पैसे देने होते हैं हर 6 महीने बाद। अगर बुटॉक्स करवाना है तो जी, पैसे बिल्कुल। तो हस्बैंड के वॉलेट से ही जाने हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चियां, आजकल मेकअप का भी बहुत ट्रेंड है, जंग बच्चियां जिनको जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है, जिनकी बहुत अच्छी स्किन होती है, बेबी स्किन होती है, वो भी मेकअप कर रही होती हैं। ये इतना कॉस्मेटिक्स जितना भी हम यूज़ करें, मेकअप यूज़ करें या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ये कितनी डेंजरस हैं। आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि अब तो कुछ नेचुरल चीज़ रही नहीं। अच्छा, मेकअप हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपके सेट पे आज मेकअप किया, शायद मैंने इससे पहले किसी सेट पे ही किया हो मेकअप। रियली मैं बिल्कुल सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, लिपस्टिक। मेकअप आपके लिए वाकई हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि उसके केमिकल जैसे होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी नेचुरल हैं, लाइक माइक्रो नीडलिंग जो मैंने आपको बताया, PRP जो आपके ही सैंपल से बनती है, बड़ी नेचुरल चीज़ है। ये आपकी स्किन को हेल्दी करती है, ग्लोइंग करती है। अब जो हमारे लेजर्स आ चुके हैं ना, जैसे कि स्पेक्ट्रा लेजर है, हॉलीवुड फेशियल के नाम से मशहूर है, कार्बन पेस्ट लगा के ऊपर से लेजर करते हैं, वो कोलेजन बनाते हैं आपकी स्किन में, आपकी स्किन को थिन नहीं करता, आपकी स्किन को खराब नहीं करता, ठीक है। ये आप पार्लर जाके जब पॉलिशर और ब्लीच कराते हो ना, वो आपकी स्किन को थिन करता है। आप देखना ऐसी खवातीन आपके पास आती हैं जो कि महीने एवरी मंथ अगर ब्लीच या पॉलिशर ना कराएं, उनको सुकून नहीं आता, और फिर उनकी क्या होती है, स्किन ऐसी झिल्ली की तरह पतली हो सैलून्स जाती की है। स्किन खराब करके आपके पास आती वो है। पतली वो खुद बताती हैं कि हमने पूरी उम्र ब्लीच कराई है, वाइटनिंग क्रीमें लगाई हैं, वो जो मिलती होती हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक की तरह पतली स्किन हुई होती है उनकी। तो ये प्रोसीजर, एस्थेटिक प्रोसीजर आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। सही। अच्छा, इस प्रोसीजर की तो बात होगी, मेकअप किस एज में हमें करना चाहिए, कि किस एज में हम स्टार्ट करें कि मेकअप करें ताकि हम ज्यादा देर तक यंग रह और जो सकें और अपनी रोज स्किन को कर रहे हैं, बचा- जिनकी मजबूरी है, वो क्या करें? जिनकी मजबूरी ये है, अपनी बात की। क्या करें, अपनी भी मजबूरी डिस्कस करनी है। अच्छा, जो इस तरह स्क्रीन के सामने जिन्हें आना है और मेकअप बहुत जरूरी है, एक तो वो ना अपनी स्किन केयर करें। किस तरह? सनस्क्रीन लगा के आप मेकअप करें, मगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा PRP का सेशन ले लें एवरी मंथ आके, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। माइक्रो नीडलिंग कराएं, ठीक है, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। हेल्दी रहेगी, और वो फिर मुझे परमानेंटली करवानी ही पड़ा करे। जरूरी नहीं है। ठीक। ये हमारा ना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि BP की दवाई लग गई है या पूरी उम्र खानी है, शुगर की दवाई लगी है पूरी उम्र खानी है। भाई वो एक प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको फेस करो ना, एक उसका रेमेडी बन के है, तो उसके ऊपर चलो। अब इसी तरह एजिंग आ रही है, हम एज की तरफ जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो अब हमें एक फैसिलिटी मिल गई है, तो हम क्यों ना उसको करें। सही सही।
अच्छा, बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं जिनके झुर्रियाँ आ जाती हैं, उन पे भी ये उसी तरह इफेक्ट करता है या नहीं। फिर यंग लोगों पे जो कि एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जो सही। अपनी मिड 30s में, मिड 40s में, उनके ऊपर एस्थेटिक प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। अब जिनकी ऑलरेडी काफ़ी स्किन लटक गई है, बुरा हाल हो गया है, फिर प्लास्टिक सर्जरी तरफ चले जाएं फिर अब वो अगर कराने हैं। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि वेदर अब चेंज हो रहा जी, है, तो आने वाले मौसम में स्मॉग भी होनी है, खुश्क सर्दी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन होनी तो है। तो उसके लिए हमें अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए एक तो कौन से ट्रीटमेंट लेने चाहिए, और साथ ही टिप्स की अगर बात करें तो कोई 3 टिप्स हमारे देखने वालों के साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल, चाहे वो ठीक सूरज है या नहीं है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं सूरज नहीं है तो क्यों लगाना। मैंने तो घर में ही रहना है, मुझे क्या नहीं, जरूरत नहीं, है। even मैं कहती हूँ कि आपने स्टोव के सामने, चूल्हे के सामने जाना है ना, प्लीज सन ब्लॉक लगा ओके, लें। एक हो सन गई। ब्लॉक का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर, ठीक है, आप अच्छा कोई नंबर 2। मॉइस्चराइजर ले लें, सही। जितना मॉइस्चराइज करेंगे आपकी स्किन हेल्दी सही। रहेगी। हाइड्रेशन, वही पानी पीना, ठीक है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप करें और मेकअप अवॉइड करें। नेचुरल चीज़ों पर एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर मैं कहूँगी कि कोलेजन का इंजेक्शन बड़ा ओके, मजे की चीज़ है। सही। आपके फेस के ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे, कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस इन्हें कहते सही। हैं। प्रोफाइलो के नाम से भी ये आता है, स्किन बूस्टर्स के नाम से आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी इन्हें कहते हैं। ये लगा लें, ये लगवाएं, साल में 2 सेशन इसके होते हैं, तो स्किन जरा यूथफुल रहती है, और जिनको पैची और ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनके लिए बहुत जबरदस्त है जी। अपनी ठीक स्किन है। को निखारें और खूबसूरत बनाएं। भी आपको डॉक्टर मिल गई तैयबा हैं, आपको हमारे बता साथ भी दिया मौजूद कि थी। कितने बहुत safe शुक्रिया हैं। आपके वक्त का। Thank you so much। और वक्त की कमी है, वरना बातें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन जितनी बातें हुई डॉक्टर तैयबा ने दिल से बातें की हैं, कोई राज नहीं रखा, और हमेशा ये इसी तरह करती हैं, खुल के बात करती हैं। तो आप जी अपनी स्किन को हर तरह से बेहतर बना सकते हैं। आपके पास सारे ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं, और जाएं और अपनी स्किन को बेहतर बनाएं। हम भी चलते हैं और अपना कोई ट्रीटमेंट पूछ के जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, जी, अल्लाह ने के बाद।